जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ बर्फ जमी है, अभी मेडिटेशन चल रही है और यहाँ पर जो है वो बर्फ आइसक्रीम लेके बैठोगे 5-7 मिनट में पिघल जाती है। आज धरना हम लोग का जो है, तो बहुत से लोगों को शारीरिक पीड़ा होती है जो बहुत ठंडे एरिया के लोग हैं, 35 दिन हम लोग का, लेकिन महाबोधि विहार के लिए कष्ट उठाकर प्रकाश अम्बेडकर जी आए हुए हैं। लेह लद्दाख से यहाँ तक आना बहुत कठिन यात्रा है। इतनी कठिन यात्रा है कि जिसने लेह लद्दाख की यात्रा की होगी वही जानेगा। बस में बैठ कर के जून जुलाई के महीने में जाते हैं तो जो रोहतांग पास है, वो रोहतांग पास पर अगर बस खड़ी कर दे और उसमें से आधा घंटा आदमी को उतार दे तो मर जाएगा आदमी। ऑक्सीजन बहुत लो होती है, फेफड़े बहुत दर्द होता है। और वो लोग लेह लद्दाख, सारे दुनिया के सबसे ऊंचा हवाई अड्डा अगर है लेह लद्दाख, वहां से लोग बहुत संख्या में आए। और इस बार का जो सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें हजारों लोगों ने बैठ करके धरना दिया है लेह लद्दाख में, तमाम पूरे हिमालय के वादियों में धरने दिए हैं। और महाबोधि महाविहार की आवाज आएंगे आए तो आप देख सकते हैं हम लोग कितने ही महाबोधि विहार के आसपास लोग कहे कि धरना खत्म हो गया है, लोग पता लगाते लगाते आते हैं। 12 फरवरी 2000 वहाँ पर जो धरना चला 17-18 दिन तक के भूख हड़ताल चली। लोकेशन आप देख सकते उस हैं, भूख हड़ताल की चर्चा दुनिया के चारों ओर गूंज रही है। इधर दो लोग बुद्धगया कर रहे हैं, आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं। राज्य की राजधानी से पद यात्राएं बुद्धगया आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं पैदल आएंगे क्योंकि आना होगा। बहुत सारे भारत लोग के संविधान को बचाने के लोग लिए, हैं यहाँ पे आए हुए। भारत के संविधान को लागू कराने के लिए, भारत के तो आप देख सकते हैं इधर में कुछ लोग से हम बात भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग का मेडिटेशन का सेशन चल रहा है। तो एक अंकल है, तुम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय सर। और यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग जो यहाँ पे एकजुट हुए हैं, तो किस लिए एकजुट हुए हैं? यहाँ पे क्या है कि शुरू में 1949 का एक्ट था, जब ये डिमांड की गई थी भारत का जो बोधि मंदिर है, महाबोधि महाविहार है, उसके अंदर जो है कि गैर बुद्धिस्टों का दखलंदाजी ठीक नहीं। इन्होंने ज़बरदस्ती वो एक्ट को बना दिया और उसके अंदर 4 लोग बुद्धिस्ट रखे हैं, 4 लोग दूसरी कास्ट कम्युनिटी के रखे हैं और एक जो है डीएम है, कलेक्टर है, वो रहेगा। तो केवल 5 लोग वो हो जाते हैं और 4 लोग वो हो जाते हैं, क्योंकि महाबोधि महाविहार का जो पुनरुत्थान है वो ढंग से हो नहीं पा रहा, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं। ये डिमांड अभी करीब अक्टूबर के अंदर, सितंबर के अंदर पटना में भी हुई है और कई साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इसके अंदर लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है और हमें उसको BTMC जो 1949 एक्ट है उसे निरस्त कराना है। यस। अब इसमें हमारे आकाश लांबा जी है और बनते क्या नाम है, 4 लोग ये बैठे हुए हैं। जी। उस कमेटी में जाने के लिए एक सतवीर सिंह है, सतवीर सिंह है, एक और है, 4 लोग बैठे हुए हैं। जाएंगे तो शायद इसका सुधार हम कर पाएँ। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उस हिसाब से कोई फैसिलिटी नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, वो ठीक से हो सके और इसको हमारे बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए। जी। तो इसलिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। आज 35वां दिन है जी, बैठे हुए भूख हड़ताल पे। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के। लेकिन आपने परिचय नहीं बताया, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से संता बुद्ध विहार से। मैं विश्व बंधु सुधीर भास्कर, कौशल सागर, JP सिंह जी, चरण सिंह जी, पाल सिंह जी, हम संता बुद्ध विहार से आए हैं। करीब 20 लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो आपको हम बता दें कि आप जो इनका जो दिल्ली से जो लोग आए हैं, बहुत सारे इंडिया में ही बता रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग जैसे लोगों को मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग काम छोड़ के, बहुत सारे लोगों को काम है लेकिन अपने पोर्ट से काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों जी? 16 तारीख से आए हुए। देखिए 16 तारीख से आए हुए हैं।
तो ये जो लोग नहीं आ रहे हैं उसको उनको कैसे बोलिएगा आने के लिए? आना चाहिए, इन लोगों को साथ देना चाहिए, नहीं तो एक दिन बाकी ये मंदिर भी चला जाएगा। हमारी धरोहर है, इसको बचाने के लिए हम सभी बुद्धिस्ट लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, आना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ सड़क पे आके चक्का जाम करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक इनके कान पे जू नहीं रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रेरणा ये मिलती है कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्य से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे एकता बनाए हुए हैं। हम लोग को बुद्धिस्ट का जो टेम्पल, एक ही मंदिर है बोध गया में, उसको जश्न दिलाने के लिए आप देख सकते हैं इधर में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश, बहुत सारे देश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं राज्य से। नमो बुद्धाय, जय भीम बदामी आप लोग को। तो आप लोग से हम कुछ बात करने आए हैं। भंते जी, आप लोग को सबसे पहले नमो बुद्धाय मन्नामी, और आप लोग को मतलब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये शुरुआत आप लोग किए हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जो शुरुआत जो हुई है वो किस चीज़ के लिए हुई है, क्या चाहिए आप लोग को? बहुत लोग बोल रहा है कि लोग क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने माध्यम से बता पाएंगे लोगों को कि हाँ हम लोग जो बहुत बिच्छू है वो क्या चाहते हैं और क्यों आप यहाँ पे आए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इसमें अकेला बौद्ध भिक्षुओं का सवाल नहीं है, इसमें करोड़ों जो बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं उन सबकी अपनी आस्था का सवाल है। इसमें बौद्ध भिक्षु अकेले नहीं है। हाँ, ये है कि हम उसके वर्षिप हैं, हम उसके पुजारी हम वर्षिप समझे जा सकते हैं, हम थोड़े धर्मगुरु के उसमें श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन आस्था का जब सवाल होता है वो करोड़ों लोगों का होता है। लेकिन यहाँ तो शुरुआत भंते लोग किए, उपास लोग तो किए नहीं। आपको पता हो कि उसका मैं फर्स्ट विक्टिम हूँ। हाँ जी, पहला शिकार मैं हूँ। आप शायद और भी लोगों से पता कर लेना, सुमित भट्टन वगैरह से। जी जी। उस समय ऐसा हुआ था, करीब 11:30 बजे की बात थी। तो एक डॉक्टर के भेष में था और करीब मैं समझता हूँ 7-8 से ज़्यादा एम्बुलेंस थी और 60-70 पुलिस वाले थे। एक्यूरेट गिनती नहीं है, हो सकता है कम बढ़ हो। तो उन्होंने आकर के, हम लोग जब सो रहे थे वहाँ, तो ये कहा, बोला आप लोग काफ़ी दिन से अनशन कर रहे हैं, हम आपके स्वास्थ्य का परीक्षण करने आए। जी जी जी। तो उस समय मेरा ब्लड प्रेशर कुछ कम था, एट अबाउट 60 के करीब था, मतलब कम था या उनके हिसाब से ज़्यादा कम था। तो उन्होंने जब मेरा वो देखा, बोला आपकी एज क्या थी? मैंने 72। बोला आप सबसे ज़्यादा एजेड हैं। और लोगों का भी लिया, किसी का थोड़ा ज़्यादा, किसी का थोड़ा कम निकला, मतलब सामान्य से सभी का कम ज़्यादा था, क्योंकि अनशन था। अब होता ये है कि वो डॉक्टर के रूप में जो आया, बोला हम आपका इलाज करने के लिए अस्पताल जाएंगे। तो साथ में पुलिस वाले भी थे। कुछ ऐसी शंका हुई कि जी हमको ले जा करके कोई हमारे शरीर के साथ में, हमारे साथ में आहित करेंगे। तो मैंने उनसे ये बात कहा, मैंने कि आज अभी रात है, अभी मैं जो है नहीं जाऊंगा, कल 2-3-4 घंटे के बाद में हम अस्पताल खुद पहुंच जाएंगे, आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो और लोग जो थे 7-8 लोगों का हुआ, जो कुछ बेचारे हो सकता है कमज़ोर भी ज़्यादा रहे हों, तो उन लोगों को, वो लोग तो स्वेच्छा से चले गए, एम्बुलेंस में बैठ गए 7-8 आदमी। हम लोग ज़्यादा नहीं थे, करीब 15-16 आदमी थे। तारीख कौन सा था सर भंते जी? तारीख किस? 27 तारीख को घटना हुई है। 27 तारीख की घटना है, पिछली 27 की, मतलब 27 फरवरी के रात के 11 बजे से लेकर 12:30 बजे रात की बात है, पूरी की पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अच्छा, आगे की कहानी और सुना। वो क्या होता है कि कुछ लोग चले गए, लेकिन मैंने कहा रात का समय है और मुझे आशंका है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, यदि आपको शरीर को, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के साथ में या मेरे साथ में कुछ बुरी घटना हो सकती है, तो आप वहाँ से बचाव की रास्ता खोज सकते हैं। तो मैंने कहा एक बात है साहब, ये जो पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह आई हैं, इससे साफ है कि आप हमारे लिए कुछ हमारे साथ में कुछ आहित करेंगे, इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे। और 21 का हमें अनुमति देता है कि हम अपने शरीर, हम जो है कोई बुरी आशंका को देखते हुए हम अपना बचाव करें, हम अभी नहीं जाएंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। इसके बाद कुछ लोग तो बैठ गए। बैठने के बाद मैंने उनको कहा, मैंने कि तुमको जो कुछ करना है, हम जो है नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो, रात में नहीं जाएंगे, सवेरे जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी हमारे अपने आप में कीमती है। इवन आफ्टर क्या होता है, वो डीएसपी था एक, डीएसपी, क्योंकि 3 स्टार और विदाउट रिबन था, वो डीएसपी था। वो मेरे पास आया, बोला आपको चलना पड़ेगा। मैंने क्यों चलेंगे हम, क्यों चलेंगे, नहीं जाएंगे ना, कानून हमको ये नहीं दे रहा, हम सवेरे जाएंगे। तो बोला यहाँ वो
BNSA मतलब बिहार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है। मैंने कि फिर आप ये हमको क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? फिर तो गोली मारो सीधा। जब इतना बड़ा जबरदस्ती हाँ, बोला आप सीधा गोली मारो। बोला तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो? मैंने कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, जो तुमको अधिकार है जान बचाने के लिए हमारे लिए भी अधिकार है। इस तरह से बातचीत होते होते फिर जो सुमित रत्न ने इनसे बात किया लामा जी से, लामा जी उस समय होटल में थे, तो लामा जी ने बोला नहीं वो पुलिस वाले हैं तो सब लोग चले जाओ। इसलिए लामा जी की बात मानते हुए मैं भी चला गया और वहाँ अस्पताल में जाकर बैठा। उनकी मंशा ये थी अस्पताल में कि ये अस्पताल में जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, उनकी एक इच्छा थी। और मैंने उनका कहना था किसी तरह से हटाना इन लोग को नहीं, हटाना नहीं, उनकी ये मंशा थी ये अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल में जाने के बाद हुवल्ला करेंगे अस्पताल। और ये जो घटना है, ये घटना का मैं पहला जो है शिकार हूँ। अच्छा हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लीजिए, आप बीती आप सुन रहे हैं सारी बातों को। तो बहुत सारे जो मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हमारे जो लोकल मीडिया, बहुजन मीडिया है, वही इसको कवर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पूरे देश में खबर फैल चुका है कि बहुत भीछी लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग ये नहीं कह रहे कि आप लोगों का पावर कितना बड़ा है, ये आप समझ रहे कि नहीं? आप लोगों के सहारे जी ये बात पूरी तरह से पूरी दुनिया में। ओके एक और सुनो साहब, मैं थोड़ा सा पुलिस में रहा हूँ तो ज़्यादा मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ तो थोड़ी सी वहाँ की वो लेना चाहता हूँ। एक अभी नई ताज़ी खबर ये चल रही है, इस ओवरटूओं को भगाने के लिए हो रहा है। ये पूरे गया में हम लोग बुद्ध ही बुद्ध रहेंगे। ये जो है ना पंडित लोगों के द्वारा पहुँचाई जा रही है, गलत अफवाह उड़ाया जा रहा है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। और आप थोड़ा सा पूरे पत्रकार हैं, इसके सामने पूरा पर्याप्त करिए। यस। और साथ ही साथ लोगों को ये समझाइए कि भाई ये इसलिए नहीं है, ये एक्ट को ख़त्म करने के लिए आंदोलन हो रहा है, क्योंकि ये बात 3-4 जगह से पुष्टि कर चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बंदावी भंते जी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात है कि बोध गया जो मेन टेम्पल है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो मेन टेम्पल बोध गया है ये बौद्धिस्ट लोग का है, तो बौद्धिस्ट लोग को हाथ में देना चाहिए। बाकी इसमें जो है 4 लोग ब्राह्मण क्यों हैं, 5 लोग, इसके लिए पूरी बौद्धिस्ट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।